अगर उदाहरण के लिए स्नैक्स हम सबको पसंद होते हैं। अक्सर हम दिन में नीड होती है हमको कि मेन मील से हट के थोड़ा सा कुछ खाएं छोटी मोटी भूख के लिए, लेकिन स्नैकिंग अक्सर अनहेल्दी हो जाती है। लेकिन आज मैं आपकी समस्या का समाधान लेकर आई हूँ, आइए देखते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन फ्रेंड्स, आप सभी को डिटेल में डाइट थेरेपी सिखाने के लिए हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है। इसमें बड़े मनोरंजक तरीके से हम आपको सेहत की बातें सिखाते हैं, रेसिपीज़ भी बताते हैं, डाइट थेरेपीज़ बताते हैं। तो वहाँ डिटेल रेसिपीज़ देखने के लिए आप हमें ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ आपकी पूरी फैमिली हेल्थ को कंसीडर किया जाता है। आप अपने सुझाव, अपनी सलाह या अपनी परेशानी हमें वहाँ लिख सकते हैं, जिसको कि हम अपने अपकमिंग वीडियोज़ में शामिल करेंगे। प्रेरणास डाइट क्लिनिक आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। आप सभी का सहयोग हमारे लिए बहुत ही कीमती है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। स्नैक एक ऐसी चीज है जिससे कि हम बहुत सारा कचरा, जी हाँ मैं कचरा ही कहूंगी, ट्रांस फैट, अनहेल्दी कार्ब्स अपने बॉडी में डाल देते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यस, अगर आप अभी बेबी प्लान कर रहे हो या फिर पीसीओडी है, एंडोमेट्रियोसिस है, वेट ज़्यादा है, इसमें भी आप चटपटे, हेल्दी, स्वादिष्ट स्नैक्स खा सकते हो। और यही नहीं, वो स्नैक्स एक ऐसी डाइट है जो कि आपकी एक्वालिटी को, आपके ब्लड शुगर लेवल को, आपके पीरियड इश्यूज को, आपकी कमजोरी को और पता नहीं कितनी सारी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है। तो वाकई आपको ज़रूर खुशी होगी। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ रेसिपीज़ बताती हूँ। वो रेसिपीज़ आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि वो न्यूट्रिशन साइंस से चुन चुन कर लाई हूँ आपकी एक्वालिटी, आपकी फर्टिलिटी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले रोस्टेड मखाना। देखिए, मखाना ड्राई होता है, तो ड्राई चीज़ें क्या करती हैं, वात बढ़ाती हैं। कई जगह आपने पढ़ा होगा कि मखाना इज़ नॉट हेल्दी, हो सकता है कि आपने कहीं ऐसा पढ़ा हो। सो मखाना वाकई बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन मखाने को अगर आप गलत तरीके से खा रही हैं तो थोड़ा अनहेल्दी हो सकता है। तो हेल्दी कैसे बनाना है मखाने को? वात को दूर करने के लिए आयुर्वेद में स्निग्धता, ऑयल, चिकनापन यूज किया जाता है। और सबसे अच्छी चीज मानी गई है घी, जो देसी घी होता है, गाय का ले लीजिए, शुद्ध घी है उसे। तो अगर आपको मखाने खाने हैं तो आप उसे घी में हल्का रोस्ट कीजिए। अब अगर वेट कॉन्शियस आप हो तो घी की मात्रा कम रखनी है, लेकिन अगर आपका वेट कम है या फिर घी आपके पास प्रचुर मात्रा में है, तब आप जरूरत के मुताबिक अमाउंट घी ऐड कर सकते हो। तो मखाने को आप घी रोस्ट कीजिए, काला नमक, ब्लैक पेपर आप उसमें ऐड कर सकते हैं। कोई भी सॉल्ट्स, जैसे पाउच में कई तरीके के बाजार में मसाले मिलते हैं, ना डालें, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसमें कौन से टेस्ट एनहांसर्स मिले हैं, कौन सारे केमिकल्स मिले हैं जो कि अननेसेसरी बॉडी के अंदर कचरा डाल देंगे। तो आप घरेलू चीज़ें, घरेलू हर्ब्स, क्योंकि ब्लैक पेपर फर्टिलिटी के लिए अच्छा है और काला नमक भी कूलिंग स्पाइस है, तो ऐसी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो उसके अंदर। तो ऐसे मखाना बनाएं। अब कभी मखाने खाते खाते आप बोर हो गए, वैसे मखानों को आप रोस्ट करके एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हो कि जब एकदम से नीड हो या फिर आप ऑफिस गोर हो, आपको ऑफिस जाना है, तो वहाँ पे आप कौन सा स्नैक्स बनाने जाओगे, तो मखाने को अपने टिफिन में आप कैरी कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि डेली मखाना खाते हुए बोर हो गए, तो आपने दही ली, उसमें कुछ हर्ब्स मिलाए, जैसे ऑरिगेनो, कच्चा प्याज डाला, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, थोड़ा भुना जीरा, काला नमक और रोस्टेड मखाने को मिला के इंस्टेंट खाया। तो ये एक तरीके की डिलीशियस रेसिपी आपके लिए तैयार हो सकती है। आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। मखाना क्यों बता रही, मखाना फर्टिलिटी के लिए वरदान है। फर्टिलिटी डाइट में हम पेशेंट्स को मखाना ज़रूर देते हैं। फॉर्म्स बदलते हैं, तरीके बदलते हैं, पर मखाना नहीं बदलता। सो मखाने को अपनी डाइट में आप ज़रूर शामिल कीजिए। फूल मखाने हैं, किसी भी ड्राई फ्रूट शॉप पे आपको आसानी से, या ग्रोसरी शॉप पे आपको आसानी से मिल जाते हैं। दूसरा अमेजिंग स्नैक जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसमें कई सारे रेसिपीज आ जाती हैं। वो एक अकेला इंग्रेडिएंट है, लेकिन आप उसको अलग अलग तरीके से तैयार कर सकते हो। वो है चने का सत्तू। भुना चना अक्सर आपने खाया होगा, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ खाएं। लिवर के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, पीसीओडी के लिए अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। 100 ग्राम जो चने होते हैं भुने, उसमें 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है। तो प्लांट प्रोटीन आपके ओव्यूलेशन को अच्छा बनाते हैं, इसलिए चने आपको ज़रूर खाने चाहिए अगर मॉमी बनना है तो।
चने आप भुने लाते हो, उसे आप ग्राइंड करके उसका पाउडर तैयार कर ले तो चने का सत्तू तैयार होता है। अब इस चने के सत्तू को इंस्टेंट 10 सेकंड के अंदर आप ड्रिंक बना सकते हो। आप 20 या 40 ग्राम चने का सत्तू एक ग्लास में लें, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता ऑप्शनल है, नींबू का रस थोड़ा सा ऐड कीजिए, पानी ऐड कीजिए, स्टिर कीजिए और एंजॉय कीजिए डिलीशियस स्नैक्स को। अब ये आपको फुल रखेगा, तेज क्रेविंग्स नहीं आएंगे, आपको हर कुछ खाने का मन नहीं करेगा, पेट भरा रहेगा, मेटाबॉलिज्म दुरुस्त रखेगा और पेट को बहुत अच्छा रखता है, शीतल होता है, कूलिंग होता है बॉडी के लिए और हाइड्रेटेड रखता है। एंड आपके मेटाबॉलिज्म का अच्छा रहना ज़रूरी है आपके बेहतरीन अंडों की क्वालिटी के लिए। सो चने का सत्तू ट्राई करें। इसके आप पराठे भी बना सकते हैं, इसके आप अदर रेसिपीज भी बना सकते हैं। उसकी रेसिपी का वीडियो हमारे दूसरे चैनल प्रेरणास डाइट क्लिनिक पे आ चुका है, तो आप वहां से इसे जरूर देखें। दूसरी चीज़ है कि आप वर्कआउट करते हो या फिर आपको प्रोटीन बार, एनर्जी बार जैसा खाने का मन करता है, आप मार्केट से खरीदते हो, तो प्लीज स्टॉप बाइंग फ्रॉम मार्केट। आपको घर में प्रोटीन बार मिलेगा और बहुत ही हेल्दी, जो कि फर्टिलिटी के लिहाज से बहुत नरिशिंग। तो आपको क्या करना है, यही जो चने का जो पाउडर है, सत्तू है, वो आप ले लीजिए। बराबर मात्रा में आलमंड का पाउडर लीजिए। आलमंड का पाउडर कैसे बनाएं, तो आलमंड लें आप, उबलते हुए पानी में आलमंड को 1-2 मिनट बॉईल करें, इसका छिलका निकाल दीजिए। उसके बाद आलमंड को छान के छिलका निकाल दीजिए। 1-2 मिनट बाद बॉइलिंग वाटर में से सुखा के ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर तैयार हो जाएगा। आलमंड का छिलका हमने क्यों हटाया, क्योंकि उसमें एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं और वो आलमंड के न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट होने में इंटरफेयर करते हैं। तो आलमंड का छिलका हटा के ही हमको खाना है, क्योंकि यहाँ पाउडर बनाना है, तो हमने इसको बॉइलिंग वाटर में डाल के इसका छिलका हटाया है। सुखा के एयर फ्राई करके थोड़ा सा आप इसका पाउडर बनाएं। बराबर मात्रा में चने का सत्तू, आलमंड पाउडर आप ब्लेंड कीजिए जार में और एक बार पल्स कर दें, चला दें, पाउडर बन जाए, तब इसमें हनी ऐड कीजिए इसी जार में। फिर से चलाइए मिक्सर को, तो आप देखेंगे ये बाइंड होने लग जाएगा। जब ये बाइंड होने लग जाए, तब आप इसके लड्डू या ट्रे में जमा के इसके बार्स कट कर लें और इसको स्टोर कर लें। ये जितना टेस्टी है उतना ही ज़्यादा हेल्दी है। आलमंड में प्रोटीन कम होता है, तो चने के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है और जो मिनरल्स चने के अंदर एब्सेंट थे वो आलमंड में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैग्नीशियम। आपके ओव्यूलेशन को अच्छा रखने के लिए मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से कि बहुत अमेजिंग और नेचुरल स्वीटनर से बना हुआ प्रोटीन बार आपके लिए तैयार हो जाएगा। इसे आप पोस्ट वर्कआउट खा सकते हैं। खाना खाया आपने और मीठे की क्रेविंग हो रही है, तब खाया, कभी भी स्वीट क्रेविंग होती है, तब आप इसे खा सकते हो। बहुत डिलीशियस और गिल्ट फ्री डिजर्ट रहेगा ये आपके लिए। कई बार ऐसा होता है नमकीन खाने का मन करता है, लेकिन जब आप बाहर की नमकीन देखते हो तो उसमें ट्रांस फैट बहुत ज्यादा होता है। ट्रांस फैट आपकी फर्टिलिटी को गिरा देता है, खराब कर देता है। आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का ही कारण होता है ट्रांस फैट, क्योंकि जाने या अनजाने हम काफ़ी ट्रांस फैट खा लेते हैं बाहर के फूड में, जो भी हम बाहर से बना हुआ चीज़ लेकर आते हैं उसमें। तो हमें बाहर की नमकीन नहीं खानी। उसका एक सुंदर सा, स्वादिष्ट सा और आसान सा सब्स्टिट्यूट मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मार्केट से रोल्ड ओट्स लेकर आएँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। जो रोल्ड ओट्स मैं यूज़ करती हूँ वही रोल्ड ओट्स मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो आप रोल्ड ओट्स लाएँ। रोल्ड ओट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, तो वेट कॉन्शियस आप हो, PCOD पेशेंट हो, तो इसे खा सकते हो। तो रोल्ड ओट्स को आप सीव कर लें, थोड़ा पाउडर होता हो उसे आप निकाल लीजिए। फिर ओट्स के एंटी न्यूट्रिएंट मारने का तरीका है कि या तो आप उसे रोस्ट करो या फिर उसे आप भिगो दो। हमें नमकीन बनानी है तो हम उसे रोस्ट करेंगे, भिगोएंगे नहीं। तो इसे हम कढ़ाई में रोस्ट कर सकते हैं। आपका अगर मन है और आपके पास शुद्ध घी है तो आप थोड़ा सा घी ज़रूर ऐड करें, उससे जो भी अनाज है उसका ड्राइनेस खत्म हो जाता है, वो नरिशिंग हो जाता है। इसके बाद उस ड्राइड ओट्स के अंदर आप रोस्टेड काजू, करी पत्ता, कई सारे हर्ब्स, स्पाइसेस, जीरा, काला नमक, काली मिर्च मिला के और आप रख सकते हैं। और नमकीन की तलब होने पर काफ़ी क्रिस्पी लगने वाले ये स्नैक आप ज़रूर खाएं। तो ये नमकीन की जो आपकी तलब है उसको पूरा कर देगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत अमेजिंग रेसिपीज़ हैं और इसको सीखिए ज़रूर आप प्रेरणास डाइट क्लिनिक पर जाकर। सो कैसे लगे आइडियाज़? अपने विचार कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।